हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं बाल विकास की अगली क्लास लेके आपके लिए उपस्थित हूं। दोस्तों, इसके पिछली क्लास में मैंने आपको बाल शैशवावस्था के विकास के बारे में बताया था कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। दोस्तों, शैशवावस्था के बारे में पूरी चर्चा हमने आपसे कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज बारी आती है बाल्यावस्था की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे आपको बाल्यावस्था के उपनाम की। बाल्यावस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि सब सर्वाधिक प्रश्न अगर हम आपसे कहें, ठीक है, तो केवल यही पूछ लिए जाते हैं कि बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, बाल्यावस्था के उपनाम की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि बाल्यावस्था के विकास की, कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा, भाषाई विकास कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं बाल्यावस्था की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था की बात करते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था की। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, तो ये कब से कब तक होती है बाल्यावस्था? बाल्यावस्था होती है दोस्तों 5 या 6 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष की शुरुआत से, 5 या 6 वर्ष से, ठीक है, कब तक? 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष की शुरुआत तक। 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष की शुरुआत, यही क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था है। 5 वर्ष का अंत, ठीक है, और 6 वर्ष की शुरुआत से लेके 12 वर्ष का अंत और 13 वर्ष की शुरुआत, यही क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था है। तो बात करते हैं दोस्तों बाल्यावस्था के उपनाम की। क्या बात करते हैं? बाल्यावस्था के उपनाम की। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है। उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि उपनाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपनाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उपनाम इसका क्या है बाल्यावस्था का? जीवन का अनोखा काल। क्या है? जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल दोस्तों हम बाल्यावस्था को कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो बाल्यावस्था को। दोस्तों, अगर हम बात करें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की, तो दोस्तों शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बाल्यावस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो फ्रेंड्स, एक उपनाम आपके सामने आया, जीवन का अनोखा काल। दोस्तों, लेकिन एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, ठीक है, एग्जामिनेशन में कभी कभी कहा जाता है कि सीधा पूछा जाता है बाल्यावस्था या शैशवावस्था का काल, ठीक है। तो यद्यपि ये तो मैंने बता दिया कि 5 वर्ष का और 6 वर्ष की शुरुआत, 12 वर्ष का और 13 वर्ष की शुरुआत, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर 6 से 12 दिया है, ठीक, 6 से 12 दिया है, ठीक है, तो यह सही होगा दोस्तों, ठीक है। यद्यपि माना क्या गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसको इस तरीके से बताया है, बट ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसके लिए मैं आपसे बता रहा हूं 6 वर्ष से 12 वर्ष। क्या सीधा 6 से 12 वर्ष, ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा, ठीक, एग्जामिनेशन में सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे? 6 से 12 वर्ष। हाँ, तो हमने उपनाम की चर्चा हम कर रहे थे, तो हमने कहा उपनाम में बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आरंभिक विद्यालय की आयु। क्या कहा जाता है? आरंभिक विद्यालय की आयु। आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गंदी अवस्था। क्या कहा जाता है? गंदी अवस्था भी इसको कहा जाता है। इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था, या फिर स्फूर्ति की अवस्था। क्या कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था। स्फूर्त की अवस्था। कभी कभी
एग्जाम में स्फूर्ति की अवस्था को सीधा इंग्लिश में लिखता है और कहता है स्मार्ट एज। स्मार्ट एज आपसे हिंदी में इसको लिख के पूछेगा, स्मार्ट एज किसे कहते हैं। हिंदी में लिख के आपसे क्या पूछेगा कि स्मार्ट एज किसे कहते हैं, सीधा सा हिंदी में पूछ देता है कि स्मार्ट एज किसे कहते हैं। ठीक है, अगला उपनाम है निर्माणकारी अवस्था। क्या है? निर्माणकारी अवस्था। क्या है? अगला है निर्माणकारी अवस्था भी इसे कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? मूर्त चिंतन की अवस्था इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था क्या कहते हैं इसे? मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था। और क्या कहते हैं इसको दोस्तों? तार्किक चिंतन की अवस्था। क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था। क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन की अवस्था, क्योंकि बालक यहां पर तर्क करने लगता है। तार्किक चिंतन की अवस्था। और क्या कहते हैं इसे दोस्तों? खेल की अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? खेल की अवस्था। जगह नहीं है लेकिन देखिए एरो लगा के मैं लिख दे रहा हूं यहां। और क्या कहते हैं इसको? खेल की अवस्था। इसको और क्या कहते हैं दोस्तों? खेल की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? वैचारिक क्रिया की अवस्था। क्या कहते हैं? वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी इसको हम कहते हैं। और क्या कहते हैं? चुस्ती की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? चुस्ती की अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों इसको हम? और क्या कहते हैं? चुस्ती की अवस्था। इसको हम कहते हैं चुस्ती की अवस्था भी हम इसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या है? बाल्यावस्था के इतने ढेर सारे उपनाम दोस्तों और भी हैं। और भी उपनाम है दोस्तों, कुछ मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो और उपनाम मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने कहा कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहां? 5 वर्ष का अंत 6 वर्ष की शुरुआत होती है, या फिर 12 वर्ष का अंत 13 वर्ष की शुरुआत। बट अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा तो सीधा सा आप करिएगा 6 से 12 वर्ष। ठीक, फिर हमने आपसे कहा कि बाल्यावस्था के बहुत सारे उपनाम हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था। ठीक, आरंभिक विद्यालय की आयु भी हम बाल्यावस्था को कहते हैं। खेल की अवस्था भी हम बाल्यावस्था को कहते हैं। गंदी अवस्था, वेरी, इसको इंग्लिश में भी पूछता है, कहता है डर्टी एज। क्या कहता है? डर्टी एज। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डर्टी एज किसे कहते हैं? तो डर्टी एज किसको कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था को कहते हैं। वैचारिक क्रिया की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। स्फूर्त की अवस्था या फिर स्मार्ट एज, अगर आपसे कहे तो स्मार्ट एज भी किसको कहते हैं? हम बाल्यावस्था को कहते हैं। निर्माणकारी अवस्था किसको कहेंगे? बाल्यावस्था को कहेंगे। मूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। तार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो चीज सामने दिखाई दे रही हो। जो चीज सामने दिखाई दे रही हो मतलब मूर्त रूप में वही क्या है? मूर्त है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था भी किसे हम कहते हैं? किसे हम कहते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था। अगर तार्किक चिंतन की अवस्था की बात करें तो यह भी हम किसको कहते हैं दोस्तों? बाल्यावस्था। तो दोस्तों ये थे बाल्यावस्था के उपनाम। क्या थे? बाल्यावस्था के उपनाम। अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था के बारे में कुछ कोटेशंस दिए हैं। उस कोटेशंस को देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था के विकास के बारे। कौन थे? रॉश, एक मनोवैज्ञानिक थे रॉश। इन्होंने कहा बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था
छद्म परिपक्वता की अवस्था है, परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। ये किसने कहा दोस्तों? रॉस ने कहा। एक मनोवैज्ञानिक थे रॉस, इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। अगले एक मनोवैज्ञानिक थे किलपैट्रिक। कौन था? किलपैट्रिक। अगले एक मनोवैज्ञानिक है फ्रेंड्स किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था, इन्होंने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब क्या दोस्तों? कि बच्चा समाज के साथ क्या करता है? घुल मिल नहीं पाता है जल्दी। प्रतिद्वंदात्मक, ठीक है, समाज के और उसके बीच में क्या द्वंद्व चलता है, ठीक है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, मतलब द्वंद्व चलता है, ठीक है। तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। कार्ल ब्रूस, एक मनोवैज्ञानिक अगले आए, कार्ल ब्रूस। कौन है? कार्ल ब्रूस दोस्तों। एक मनोवैज्ञानिक आए कार्ल ब्रूस। कार्ल ब्रूस ने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कार्ल ब्रूस ने क्या कहा? बाल्यावस्था, अभी हमने आपको उपनाम यही लिखवाया है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब दोस्तों आपके सामने दो क्वेश्चन आ गए इसी वक्त। देखिए, हमने एक क्वेश्चन आ गया कि अगर आपसे पूछ ले किसने कहा था बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो आप क्या कहेंगे? कार्ल ब्रूस कहेंगे। पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कहा पूछा जा सकता है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कौन सी अवस्था के लिए कहा गया है? तो दो क्वेश्चन आ गए। तो यहां बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा? कार्ल ब्रूस ने कहा। एक और मनोवैज्ञानिक है स्टैंग। अगले एक मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों स्टैंग। क्या नाम था उनका? स्टैंग। इन्होंने कहा शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल सकता हो, ठीक है। शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ठीक है। क्या कहा स्टैंग ने? कहा शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल सकता हो, ठीक। तो क्या कहा स्टैंग ने? स्टैंग ने कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल सकता हो। तो ऊपर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, रॉस ने कहा बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। कार्ल ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जबकि स्टैंग ने कहा शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेल सकता हो, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने? कार्ल ब्रूस ने कहा 6 से 12 वर्ष की अवधि एक अपूर्व विशेषता है, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। क्या कहा? मानसिक
रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, स्पष्ट परिवर्तन। क्या कहा इन्होंने? कार्ल ब्रूस ने कहा 6 से 12 वर्ष की एक अवधि एक अपूर्व विशेषता है, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना क्या था, ये इतना कोटेशंस थे दोस्तों। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की। बात करते हैं दोस्तों बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के विकास की, बाल्यावस्था का विकास कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं बाल्यावस्था के विकास। क्या बात करते हैं? बाल्यावस्था के विकास की दोस्तों। तो दोस्तों बाल्यावस्था का विकास 3 चरणों में, मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक। कौन कौन सा? मानसिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, और तीसरा है संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों बाल्यावस्था के विकास में हमको 3 चीजों के बारे में चर्चा करनी है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम मानसिक विकास की दोस्तों। बात करते हैं पहले हम किसकी दोस्तों? मानसिक विकास की। अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं 7 वर्ष से। शुरुआत कब से करते हैं दोस्तों? 7 वर्ष से हम शुरुआत करते हैं। तो 7 वर्ष का बालक दोस्तों छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख, वस्तु की समानता में अंतर को समझने लगता है। ठीक है, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख एवं वस्तु की समानता में अंतर को समझने लगता है। क्या करता है? छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख, छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख व छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख व समानता, अंतर व समानता और अंतर को समझने लगता है, को समझने लगता है। मतलब जब बालक 7 वर्ष का होता है, जब बालक 7 वर्ष का होता है तो आप छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, समानता और अंतर को समझने लगता है कि कौन सी वस्तु समान है, किस वस्तु में अंतर है। 8 वर्ष का बालक कहानियां सुनने लगता है, अर्थ और प्रश्न, कहानियां सुनने लगता है, अर्थ और प्रश्न, उसके बाद उसका वर्णन करने लगता है। क्या होता है? 8 वर्ष का बालक, 8 वर्ष, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है? कहानियां सुनने लगता है। ठीक, 8 वर्ष का बालक दोस्तों क्या करता है? कहानियां सुनने लगता है। कहानियां सुनने लगता है, लगता है। ठीक, और कहानियां सुनने लगता है, इसका अर्थ और वर्णन, अर्थ भी करता है, अर्थ भी पूछता है, प्रश्न भी करता है और इसके बाद इसका वर्णन भी करता है, वर्णन भी करता है। मतलब 8 वर्ष का बालक कहानियां आप उसको सुनाएंगे तो आपसे उसका अर्थ भी पूछेगा, प्रश्न करेगा। ठीक है, और फिर अगर आप उसको सुना लेंगे तो फिर उसका वर्णन भी करेगा कि आपने क्या सुनाया था। ठीक है, तो क्या है? यह 8 वर्ष का बालक करने लगता है, यह 8 वर्ष का बालक करने लगता है। अब बात आती है 9 वर्ष की। 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। 9 वर्ष का बालक क्या करता है दोस्तों? नीचे लिखते हैं। 9 वर्ष का बालक दोस्तों क्या करता है? समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। 9 वर्ष का बालक क्या करता है दोस्तों? समय, दिन,
दिनांक, समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है, आदि को समझने लगता है, आदि को समझने लगता है। समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। कितने वर्ष का बालक? 9 वर्ष का बालक। पूरा लिख देते हैं दोस्तों, 9 वर्ष का बालक। 9 वर्ष का बालक क्या करता है? समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। 9 वर्ष का बालक। तो दोस्तों यही एक प्रश्न पूछा जाता है, कितने वर्ष का बालक दिन, दिनांक, समय आदि को समझने लगता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। तो 9 वर्ष का बालक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करता है, वह बालक कितने वर्ष का है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करता है, वह कितने वर्ष का है? तो 7 वर्ष का। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बालक कहानियों की सभी संप्रत्यय को समझता है, एक बालक कहानियों के सभी संप्रत्यय को समझता है, तो वह कितने वर्ष का बालक हुआ? 8 वर्ष का बालक हुआ। तो 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने आपसे कहा। हमने कहा एक बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है, कितने वर्ष का बालक है? 9 वर्ष का बालक। एक बालक छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है, कितने वर्ष का बालक? 7 वर्ष का बालक। एक बालक कहानियों के सभी संप्रत्यय को समझने लगता है, कितने वर्ष का बालक है दोस्तों? 8 वर्ष का बालक। ठीक है दोस्तों। अब अगला 10 वर्ष का बालक। बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है, यानी बालक तीव्र गति से पढ़ने लगता है। 10 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो वह क्या करता है? तीव्र गति से पढ़ने लगता है। 10 वर्ष। 10 वर्ष का बालक क्या करता है? देखिए दोस्तों, 10 वर्ष का बालक क्या करता है? द्रुत गति से क्या करता है दोस्तों? द्रुत गति से पढ़ने लगता है। तो 10 वर्ष का बालक जब हो जाता है तो द्रुत गति से, यानी कि तीव्र गति से पढ़ने लगता है। क्या करता है? तीव्र गति से पढ़ने लगता है। तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। 10 वर्ष के बालक में क्या होता है? एक विशेषता और है 10 वर्ष के बालक की, तार्किक व निरीक्षण, तार्किक व निरीक्षण क्षमता, तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है, विकसित होने लगती है। तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। 10 वर्ष का बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है और तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। कितने वर्ष के बालक में? 10 वर्ष के बालक में। दोस्तों अगला है 11 वर्ष का बालक। कठिन शब्दों को समझने लगता है और तुलना करने लगता है। किसमें? अच्छा बुरा, हल्का, वजन, इन सबों में क्या करता है दोस्तों? तुलना करने लगता है बालक। ठीक है, मतलब क्या? 11 वर्ष का बालक कठिन शब्दों को समझने लगता है। 11 वर्ष का बालक क्या करता है दोस्तों? कठिन शब्दों को समझने लगता है। 11 वर्ष। दोस्तों देखते रहिए कि मैं कहां कहां लिख रहा हूं। 11 वर्ष का बालक कठिन शब्दों को समझने लगता है। नहीं तो आप सोचे कि सर जी कहां लिख दिए? कठिन शब्दों को समझने लगता है। 11 वर्ष का बालक क्या करता है दोस्तों? कठिन शब्दों को समझने लगता है। और क्या करता है दोस्तों? तुलना करने लगता है। क्या करता है? तुलना करने लगता है। ये 11 वर्ष में होता है। 11 वर्ष का बालक क्या करता है? कठिन शब्दों को समझने लगता है और तुलना करने लगता है। 12 वर्ष का बालक कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है। 12 वर्ष का बालक क्या करता है दोस्तों? कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है। इतने को रिवीजन मार देते हैं, इसके बाद फिर जो है 12 वर्ष का बताते हैं। तो दोस्तों हमने कहा बाल्यावस्था के विकास में 3 चीजें पढ़ेंगे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो ये चल रहा है आपका मानसिक विकास दोस्तों। ये क्या चल रहा है? मानसिक विकास। तो मानसिक विकास 7 वर्ष। छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख और समानता
अंतर को समझने लगता है। 7 वर्ष का बालक, 8 वर्ष का बालक कहानियां सुनने लगता है, उसके अर्थ को प्रश्न और वर्णन करने लगता है। 9 वर्ष का बालक समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है। बालक जब 10 वर्ष का हो जाता है तो द्रुत गति से पढ़ने लगता है, तीव्र गति से रैपिडली पढ़ने लगता है। वह तार्किक व निरीक्षण क्षमता विकसित हो जाती है, तार्किक व निरीक्षण क्षमता बालक में विकसित हो जाती है। 11 वर्ष का बालक क्या करता है, कठिन शब्दों को समझने लगता है और तुलना करने लगता है। 11 वर्ष का बालक। अब दोस्तों देखते हैं 12 वर्ष का बालक। 12 वर्ष का बालक देखिए दोस्तों क्या करता है, 12 वर्ष, अभी मानसिक विकास ही चल रहा है दोस्तों, मानसिक विकास ही चल रहा है। 12 वर्ष का बालक क्या करता है, कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है। क्या करता है, कार्य कारण स्थापित करना सीख जाता है। स्थापित करना सीख जाता है एवं जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है तभी तो कार्य और कारण दोनों को सीख जाता है। जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों तो आज हमने आपको बताया बाल्यावस्था में विकास के, ठीक है, मानसिक विकास कैसे होता है, ये चीज हमने आपको बताई। ठीक है, कल दोस्तों हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास की, सामाजिक विकास की। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम बताएंगे आपको बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।